नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली से ये कैसे जाना जाता है कि चंद्र कमजोर है, चंद्र निर्बल है, चंद्र पीड़ित है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब चंद्र कमजोर होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके फलादेश क्या होते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जब चंद्र कमजोर होता है तो उसके लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली को देखकर हमें यह कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर है। तो आइए देखते हैं। आपके सामने 4 कुंडलियां बनाकर रखी है और उसके अंदर चंद्र कमजोर है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है। तो कर्क लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति कौन हुआ? चंद्र हुआ। लग्नाधिपति चंद्र पंचम भाव के अंदर नीच राशि के अंदर निर्बल होकर बैठा है। तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का लग्नाधिपति चंद्र कमजोर है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देता हूं कि यहां देखिए, मेष लग्न की कुंडली है और चौथे भाव के अंदर कर्क राशि है, यानी कि चंद्र सुखाधिपति बना। अब ये सुखाधिपति चंद्र अगर 6वें भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव में बैठा हो तो भी हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर सुखाधिपति चंद्र कमजोर है, निर्बल है। तीसरा एग्जांपल देता हूं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है। उसके अंदर आप देखिए, भाग्य स्थान के अंदर कर्क राशि है और भाग्याधिपति चंद्र लग्न भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है। अगर जो चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर शनि, राहु या केतु के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो भी कहा जाता है कि चंद्र पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है। जैसे कि आपके सामने है, भाग्याधिपति चंद्र नीचका होकर शनि के साथ विष योग नामक अशुभ योग बनाता है। मान लो चंद्र दसम भाव में बैठा हो तो भाग्याधिपति चंद्र राहु के साथ युति करके चंद्र ग्रहण योग बना रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि चंद्र कमजोर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में है, लेकिन नवमांश कुंडली के अंदर चंद्र नीच राशि में निर्बल होता हो, तो नवमांश कुंडली के अंदर चंद्र पाप ग्रहों से द्रष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो तो, जैसे कि यहाँ पे देखिए, नवमांश कुंडली के अंदर मीन लग्न की कुंडली है और यहाँ पे चंद्र पंचम भाव का स्वामी होकर बैठा है, यानी कि कुंडली का कारक ग्रह। पंचमाधिपति चंद्र सप्तम भाव के अंदर 2 पाप ग्रहों के बीच में है। तो हम कहेंगे कि चंद्र पाप कर्तृ योग से पीड़ित है। तो देखा जाता है कि चंद्र नीच राशि में निर्बल है या नहीं। चंद्र 6वें, 8वें, 12वें घर में तो नहीं बैठा है। चंद्र शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से द्रष्ट तो नहीं है। नवमांश कुंडली के अंदर चंद्र नीच का हो, पाप कर्तृ योग में हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, तो हमें पता चलता है कि चंद्र कमजोर अवस्था में है। और भी एक स्थिति है कि अगर चंद्र पाप ग्रहों यानी कि शत्रु ग्रहों के नक्षत्र में बैठा हो तो भी चंद्र को कमजोर माना जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर होता हो तो उसका फलादेश क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है, यात्रा का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, अपनी भावनाओं और संवेदनशीलता का कारक है और कला का भी कारक माना गया है। तो इसका फलादेश कैसे होगा, तो सुनिए। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं मन का। चंद्र अगर जन्म कुंडली के अंदर कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। हर परिस्थिति के अंदर नेगेटिव अप्रोच में चले जाते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है तो वो लोग बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश और डिप्रेस हो जाते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए भी उन्हें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति कभी कभी
ऐसा भी हमने देखा है कि वो लोग बेफिजूल में चिंता करते हैं, बेफिजूल में कोई बात को लेकर डरने लगते हैं, उनके दिमाग में नेगेटिव चीजें आने लगती है और जो चीज नहीं हुई है उसके बारे में सोच के भी परेशान होते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, जैसे कि आप सभी को पता है कि चंद्र भावनाओं का कारक है, चंद्र कला का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली में चंद्र कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति कला के चाहक होते हैं और एक अच्छे कलाकार भी होते हैं, लेकिन उनके मन की चंचलता के वजह से वो कला को ठीक ढंग से सीख नहीं पाते। जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला, एक्टिंग, लेखक, कवि बनना, शायर बनना, गजलकार बनना, कव्वाली गायक बनना जैसी बहुत सारी कलाएं हैं जिनके अंदर भावनाओं को प्रकट किया जाता है और अपने मन में चलती संवेदनशीलता को प्रकट किया जाता है। ऐसी बहुत सारी कला है कि जो व्यक्ति सीखना चाहता है लेकिन सीख नहीं पाता। अगर मान लो ऐसे व्यक्ति एक बार कला सीख भी ले तो उसे सही ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाते। जब कोई कंपटीशन हो, स्टेज परफॉर्मेंस हो, परीक्षा की घटी हो, तब कहीं ना कोई उनसे चूक हो जाती है और वो लोग एक अच्छे कलाकार होने के बावजूद, उस कला में निपुण होने के बावजूद अपनी छोटी सी गलती के वजह से उनके हाथ से अवार्ड रिवॉर्ड छीन जाता है जिसके वो हकदार होते हैं। उसके और आगे जाते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि चंद्र माता का कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति का अपने माता के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपीट, लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। कुछ परिस्थितियों में यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से दूर रहने का योग बनता है, यानी कि वियोग का योग बनता है। कुछ परिस्थितियों में यह भी देखा गया है कि जिनका चंद्र कमजोर होता है उनकी माता हमेशा बीमार रहती है, उनकी तबीयत हमेशा नरम गरम रहती है, या फिर बचपन से ही उस व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता, माता का प्यार नहीं मिलता। चंद्र यात्रा का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित होता हो, ऐसे व्यक्ति को हमेशा यात्रा के दरमियान, तीर्थ यात्रा के दरमियान, लंबी मुसाफरी के दरमियान कोई ना कोई तकलीफें आती रहती है। अपनी मुसाफरी को सही ढंग से वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते, अपनी यात्रा का, तीर्थ यात्रा सही ढंग से आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि शुरुआत के अंदर ही कोई ना कोई उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और भी मैं एक बात कहूंगा कि जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सर्दी, खांसी, कफ, बुखार, साइनस, माइग्रेन जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर चंद्र कुंडली के अंदर पाप ग्रहों से ध्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अनिद्रा, फीट की बीमारी, दमा की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, माइग्रेन हो जाना, उनको पेट से लगती बीमारियां जैसे कि एसिडिटी, कब्जियत, गैस ट्रबल, कॉन्स्टिपेशन, ये सब उनको होता रहता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर हो, ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बिना सोचे समझे कहीं भी पानी नहीं पीना चाहिए। उन्हें हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ पानी पीना चाहिए, वरना उन लोगों को जल्दी बीमारी लग जाती है, क्योंकि उन लोगों का कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, उन्हें वायरल इन्फेक्शन होने का भी संभावना रहता है। अगर चंद्र कमजोर हो और अगर वो व्यक्ति स्त्री हो, तो उस स्त्री को हमेशा गर्भाशय से लगता प्रॉब्लम होता देखा गया है और डिलीवरी के अंदर भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन निर्माण होती है, ये भी देखा गया है। आप जैसे कि आप सबको पता है कि चंद्र लक्ष्मी का भी कारक है। जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर हो, निर्बल हो, पीड़ित होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। जिनकी भी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से करने के बावजूद उन्हें वो यश जश प्राप्त नहीं होता जिसके वो हकदार होते हैं। जिनकी भी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति चाहकर भी पैसा जमा नहीं कर पाते।
और कभी कभार उन्होंने कुछ अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए हो तो कोई ना कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और धन की बचत नहीं कर पाते। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंडली को देखकर कैसे पता चलता है कि चंद्र कुंडली का कारक ग्रह है, समग्रह है, मारक ग्रह है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जिनकी भी कुंडली के अंदर कर्क लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, मीन लग्न हो, तो उनके लिए चंद्र कुंडली का कारक ग्रह माना गया है, योग कारक ग्रह माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सिंह लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न हो, तो उनके लिए चंद्र समग्रह माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न आता हो, तो उन लोगों के लिए चंद्र मारक ग्रह होता है। उन लोगों को गलती से भी चंद्र का रत्न मोती धारण नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र कारक ग्रह बनकर बैठा हो और अगर उनकी कुंडली के अंदर चंद्र नीच का हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, नवमास में नीच का होता हो, षडबल में कमजोर होता हो, अष्टक वर्ग में उसे कम बिंदु प्राप्त होते हो, तो उसके लिए कौन से उपाय करें? या फिर चंद्र कमजोर हो और हाल में ही चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युम्न दशा चल रही हो, तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए? तो पहला उपाय, उन्हें रोज 108 बार ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ये मंत्र का रोज जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय, पूर्णिमा के दिन उपवास करना चाहिए या फिर पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। तीसरा उपाय, सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। अगर मान लो अगर आपके पास कोई ब्राह्मण न हो या पैसे की प्रॉब्लम हो, तो आप लोग दूध और पानी को मिलाकर शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हुए लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, तांडव स्तोत्रम, पंचाक्षर स्तोत्रम, द्वाद ज्योतिर्लिंगम स्तोत्रम जैसे बहुत सारे शिव जी के स्तोत्र है, वो पढ़ के आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। चौथा उपाय, अगर कभी आप कोई तीर्थ में जाते हो तो वहां से तीर्थ का जल लेके आइए, जिसे गंगा जल भी कहा जाता है। तो जब भी आप कोई यात्रा, तीर्थ यात्रा करते हो, देवस्थान पे जाते हो, कोई अच्छे मंदिरों में जाते हो, तो वहां से थोड़ा सा पानी बाटली में भर के आप अपने घर पे लेके आइए, तो भी चंद्र का बल बढ़ता है। अगर चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो किसी ज्योतिषकार को अपनी कुंडली दिखाइए और चंद्र का रत्न मोती भी आप धारण कर सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर कुंडली के अंदर चंद्र नीच का हो, चंद्र 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठा हो, तो आपको चंद्र का रत्न मोती नहीं पहनना चाहिए। चंद्र कमजोर हो तो आप चंद्र के आभूषण पहन सकते हो। चंद्र की जैसे कि चांदी की अंगूठी पहन सकते हो, चांदी का कड़ा पहन सकते हो। अगर कोई स्त्री हो तो चांदी की पायल पहने, चांदी का कमर पट्टा पहने, ऐसी कोई भी चीज आप धारण कर सकते हो। अगर कुछ ना हो तो एक चांदी का सिक्का लीजिए 100 ग्राम का और अपने खीसे में रखिए। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो अपने गले के अंदर रखिए। उसके बाद अगर चंद्र कुंडली का मारक ग्रह बनता हो तो क्या उपाय करें? तो सबसे पहले जब भी कोई भी ग्रह जब मारक बनता हो तो उसका दान करना चाहिए। तो आपको चंद्र का सबसे बड़ी चीज है पानी, तो आप पानी का दान करें, यानी कि पानी का प्याऊ बनवाए जहां पे लोग पानी पिए और अपनी प्यास बुझाए, तो चंद्र प्रसन्न होता है। सोमवार के दिन बरगद का जो पेड़ होता है, जिसे हम वडवली का भी पेड़ कहते हैं, तो सोमवार के दिन बरगद के पेड़ को आप जल चढ़ा सकते हो। चंद्र माता का भी कारक है, मौसी का भी कारक है। तो आप हर रोज सुबह उठकर नहा धोकर भगवानों की पूजा करने के बाद सबसे पहले अपने माता के चरण स्पर्श करें और माता के आशीर्वाद ग्रहण करें। अगर आपकी मौसी हो तो आप मौसी को भी पांव पड़ सकते हैं। जिनकी भी कुंडली में चंद्र मारक हो उन लोगों को सोमवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन थोड़ा सा चांदी दान करना चाहिए। किसी की शादी में दान करे, किसी ब्राह्मण को चांदी दान करे तो भी लाभ होगा। जिसकी भी कुंडली में चंद्र मारक हो उन्हें सोमवार के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुलाकर चंद्र ग्रह की शांति पूजा करनी चाहिए। अगर चंद्र कुंडली का मारक ग्रह हो तो दूध, खीर, मिश्री, सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक
ये सब चीजों का भी आप दान कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली को देखकर पता चल जाता है कि चंद्र नीच राशि में निर्बल है, चंद्र छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा है, नवमांश कुंडली के अंदर चंद्र नीच का है, या फिर चंद्र पाप कर्तृ योग में पीड़ित है, चंद्र शत्रु नक्षत्र में बैठा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर चंद्र के उपाय करना बहुत आवश्यक होता है। तो आज मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की कि अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्र कमजोर हो तो उसके लिए कौन से उपाय करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कारक हो तो अलग उपाय बताए हैं, मारक हो तो अलग उपाय बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।